हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स से इस लेक्चर नंबर 5 पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का चैप्टर है। तो पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमेशा की तरह पहले वेटेज की बात करते हैं। क्या वेटेज रहा था आपके पास प्रीवियस 2 ईयर में? तो जो आपके पास चैप्टर में वेटेज रहा था 2024 और 2025 में, हमने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर ला रखे हैं। जो आपका वेटेज था 6 to 7 मार्क्स तक का वेटेज आपके पास रहा था इस चैप्टर से, यानी 6 से 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे टोटल क्वेश्चंस। और मैक्सिमम जो आपको सेट थे वहां पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ये, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर और काफी इजी चैप्टर आपके पास है। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है चैप्टर की, पर इस लेक्चर की भी पीडीएफ अपलोड कर दी है। वहां पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो हमारे साथ साथ भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखो, आप पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर आप लोग आगे बढ़ो ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ अपनी। और काफी इजी क्वेश्चंस आए थे चैप्टर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ द सर्कल इज। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब उसके आपके पास एक डायमीटर है, ओहो, ये डायमीटर मान लो। अब आपको एक पॉइंट दे रखा है कितना, 5,2, और अगला पॉइंट आपको दे रखा है 5,-2। ये आपको पॉइंट दे रखा है, ये आपके पास सेंटर है। ये भी सेंटर है। देखो पहली बात है, आपसे लेंथ पूछी है ना, तो पहली बात है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके बाहर हो गए, नेगेटिव भी आ रहा है, लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आप क्या करोगे, आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दो की, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लो, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस। आप यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस फाइंड कर लो, आपको डायमीटर मिलने वाला है, 2 से डिवाइड कर दोगे आपको रेडियस मिलने वाला, तो डिस्टेंस सिंपली आप फाइंड कर सकते हो। 5 में से 5 को माइनस कर दोगे, -2, ठीक है, नेगेटिव अब 2 करने वाले होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस यहाँ बनी आपके पास कितना बने आपके पास, 2 + 2 4 बनने वाला, 4 का स्क्वायर 16, √16, यानी इट मीन्स 4। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। सॉरी, सी नहीं, ये तो डायमीटर आया ना, ये तो आपका डायमीटर आया, ये पूछा तो रेडियस है ना। तो रेडियस कितना बनने वाला आपके पास? रेडियस कितना बनने वाला आपके पास? 4/2, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर या मीटर। अच्छा, वैसा कुछ दिया नहीं है तो हमें बस 2 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। द पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विच इज एन। आपके पास यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है। अब आपको पता करना ये ट्रायंगल कैसे टाइप वाला ट्रायंगल है, ठीक, ये कैसे टाइप वाला ट्रायंगल है वो आपको पता करना है, ठीक। तो मान लेते हैं ट्रायंगल हमारे पास है, हमें क्या गिवन है, -5,0, और अगला गिवन है आपको 5,0, और एक गिवन है आपको 0,4, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको पता करना कैसा ट्रायंगल है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर स्केलेंट ट्रायंगल है। सबसे पहले आप क्या करो, आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। जब इसकी डिस्टेंस फाइंड करने जाओगे तो कितनी आपकी आने वाली डिस्टेंस, यहाँ आपको मिलने वाली 10 यूनिट। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, देखो 0 0, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास, ठीक है, 0 0, बट यहाँ देखो ये एक साइड -5 है, एक साइड +5 है, तो -5 और +5 में कितना डिस्टेंस होता है? 10 यूनिट का डिस्टेंस आपका होता है। सेम तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पर है 0, यहाँ 5 और 4, तो डिस्टेंस कितना आपका होने वाला है?
ये आपका हो गया 1। ठीक है, डिस्टेंस कितना बन रहा है आपके पास, 4 से 5। ठीक है 1। केवल पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको फाइंड करना करना पड़ेगा फाइंड आपको। ठीक, यहाँ आपको फाइंड करना पड़ेगा इस साइड पे। इसको फाइंड करते हैं डिस्टेंस जरा। -5 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना बनने वाला आपके पास, 25 प्लस ये करोगे 16। ठीक है 41, यानी √41 बन रहा है आपके पास। एक बार चेक कर लेना कि यार कैलकुलेशन में कहीं एरर हुई होगी, बट ट्राई किया कोई एरर ना हो। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर आपके पास बिल्कुल 25 बनता है, इसका स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। अब पता करो कौन सा ट्राइंगल है। देखो पहली बात है सारे अलग अलग है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, तो ये ऑप्शन आपका हो गया बाहर, ये भी आपका हो गया बाहर। अब चेक करो क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या पीजीटी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, पीजीटी क्या पीजीटी आपका अप्लाई हो रहा है। जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी यहाँ पर आपके पास, डेफिनेटली बड़ी साइड कौन सी आपके पास, ये आपके पास बड़ी साइड है। क्या इसका स्क्वायर करोगे जब, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर 100 बन रहा है, यहाँ से 41, यहाँ से 1, इट मीन्स 100 इक्वल्स टू 41 होगा, नहीं आपका होने वाला। इट मीन्स इसका आंसर आपका होने वाला है स्केलेन ट्राइंगल। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर देना अगर कहीं मिस्टेक हुई हुई कैलकुलेशन में। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आप खुद से ट्राई करने वाले हो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इस वाले के थ्रू ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जैसा क्वेश्चन आपका ये था ना सर्कल के ऊपर बेस क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, उम्मीद है कर लोगे, और कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर बताना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा पहले ग्राफ जरा ड्रॉ कर दे। थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप लोगों के लिए। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है वो देखते हैं पहले, थोड़ा बड़ा कर लेगा। चलो छोड़ो, ठीक है, यहाँ देखो पहले क्या बोल रहा है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, यानी यहां से वो लाइन जा रही है ना, तो पैरेलल भी है, तो ड्रॉ कर दे लाइन को। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसी कुछ लाइन जा रही है आपके पास। ठीक है, ऐसी कुछ लाइन जा रही है, कहां जा रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का आ चुका है यहाँ पर, बट कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे दो, इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, इसका आंसर आप खुद से दोगे। इक्वेशन इसकी क्या आपकी होने वाली है, वैसे तो आंसर आपका ये होगा डी, y इक्वल्स टू 3। आप कहीं भी जाओ y तो फिक्स है ना, 3 है, यहाँ भी y 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, हर जगह 3 आपका y है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका होने वाला है। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है गलती से। अब अगला आपके पास ये रहा, यहाँ पर आपके पास 4 पॉइंट गिवन है पी क्यू आर एस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है पी क्यू आर एस, तो पहले पी पढ़ते हैं और कुछ और ऊपर भी गिवन उसको पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है, बेकार सर्कल बन गया। एक सर्कल है, ठीक है, अब उसका डिस्टेंस कितना आपके पास है, रेडियस रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला आपके क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। क्या ये भी क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का आ चुका है? नहीं, डिस्टेंस है ना, ठीक है, इसी का ये। तो पहले टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट कुछ आपको कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ऐसे कुछ यहां से, एक यहां से, ठीक है। अगर आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अगर आप ये इसको पैरेलल मान लो, ठीक है, अगर पैरेलल आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी? क्या 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी? डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ, बिल्कुल नहीं। जितना आपका डायमीटर होता है उतना होगा, तो पी वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। डिस्टेंस बिटवीन कितनी होगी? 10 होगी। क्यू वाली सही है, क्यू स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपके पास है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 10, ये भी गलत है, इनके बीच में नहीं होगा, एग्जैक्टली 10 आपका होना चाहिए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल, ठीक है, सर्कल, फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, ठीक है। वैसे बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ट्रू तो इसमें से केवल एक ही आपकी स्टेटमेंट है, कौन सी वाली? क्यू वाली, आपको ट्रू दिख रही है, तो बाकी आपको चेक करने की नीड भी नहीं है आपको। डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। बट इसको भी देख लो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, बिल्कुल ही गलत है। देखो, सर्कल के बाहर क्यों नहीं पॉइंट मिलेगा? आप इसको कर लो पॉइंट, इसकी डिस्टेंस 5 मान लो, पॉइंट मिल सकता है ना सर, पॉइंट तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला, डज नॉट बोला हुआ ना पर, तो ये भी आपका गलत है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से ट्राई, ठीक, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पढ़ते हैं पहले क्या गिवन है। हमें यहाँ फिगर गिवन है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा था? पॉइंट क्यू, जो पॉइंट क्यू है, जो पॉइंट क्यू है वो पीबी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? दिख रहा है आप लोगों को, साफ दिख रहा होगा, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना, इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास ए आपके पास ये है, सी आपके पास ये है, आर टू वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा बनता है? ठीक है, बनाते हैं पहले जरा। वैसा है वो, शेप तो है नहीं पैरेललोग्राम की, तो इसी को बना लो। ये भी तो आपका एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। आपके पास पैरेललोग्राम है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए आपको मेंशन है 4,5, और सी वाला जो इसका अपोजिट है वो कितना आपके पास है? 8,2 है। अब इनके बीच लाइन लो, और आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। डायगोनल आपकी होती है ना, बाइसेक्ट करती है, डायगोनल आपकी बाइसेक्ट करती है, यहाँ दे रखा है डायगोनल आपकी इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पी पर। तो यहाँ मान लो कि यहाँ से एक और डायगोनल आपकी आ रही है, वो कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पी पर मिल रही है। तो ठीक है, हाँ, पी का पॉइंट कितना गिवन है आपके पास? ए कॉमा बी। अब अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पार्ट बराबर होगा, ये पार्ट बराबर होगा, ठीक है। देखो, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर नहीं आपकी होती है, इसके बारे में हमें कोई मतलब गारंटी नहीं होती डायगोनल बराबर है या नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करती है। तो इट मीन्स ये पार्ट आपके बराबर, इट मीन्स पी आपका मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट ए कितना आपका होगा? ए आपका होगा दोनों का सम, दोनों का सम करोगे तो कितना आने वाला है? 4/2 से डिवाइड कर देते हैं, इन दो को जोड़ोगे ना, इन दो को जोड़ोगे, ए कितना आपका? ए आपका आ गया 2। सेम तरीके से निकालेंगे बी, बी आपका कैसे आने वाला है? दोनों को जोड़ोगे, 5+2 डिवाइड बाई 2, इट मीन 7/2, कितना आपका आ गया? 3.5, 3.5। अब यहाँ देखो, आप सारी स्टेटमेंट को एक बार देखो जरा, ठीक। अगर मैं इसको लूं, थोड़ा इन सबको मैं स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिख दूं, बी माइनस ए, देखो सबको मैं बी माइनस ए की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब हम बी माइनस ए करते हैं जरा, बी माइनस ए यानी 3.5 माइनस
-2 करते हैं, कितना आ रहा है आपके पास? 1.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.5। तो कहाँ पर आपको सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। देखो इसको आप इस साइड लोगे तो बी माइनस ए कितना आपका आ रहा है? 1.5 आ रहा है। तो 1.5 केवल एक ही में आ रहा है और वो पॉजिटिव का। ये बड़ा कौन सा है? बड़ा बी है ना आपके पास बड़ा। समझ लो तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एम इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एम आपका पॉइंट है कहां पर? वाई एक्सिस से पॉइंट है और एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 4 यूनिट दूर है। तो अगर हम ऐसे ग्राफ लेंगे तो ग्राफ बेकार होगा, कैसे बना लो। तो यहां पर एक पॉइंट आपके पास है, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट कितना आपका होने वाला है? और 4 यूनिट डिस्टेंस है, 0,4 आपका कोऑर्डिनेट होने वाला है। एंड लाइज एंड इट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। ओहो, तो पढ़ा नहीं पूरा हमने, ठीक है। इट मीन्स एक्चुअली वो पॉइंट आपका ये रहा, एक्स एक्सिस से नीचे है आपके पास, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट नहीं लेंगे, नीचे वाला पॉइंट लेने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एम, ठीक है, इस पॉइंट का एम बोलते हैं। एक पॉइंट क्यू आपके पास है, क्यू पॉइंट कहाँ मान लो? यहां मान लो 5,1। ये पॉइंट क्यू पॉइंट आपके पास है, क्यू है ना। हाँ ठीक है, इन दो की डिस्टेंस निकालोगे तो इन दो की डिस्टेंस कैसी आपके आने वाली? इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव 4, इट मीन पॉजिटिव 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो कितनी बार आ रहे हैं? दो बार। वैसे चलो कर ही लो, 25 ही कर दो अगर नहीं समझ आ रहा है वैसे। 25 इक्वल्स टू 51 आप ऐसे भी कर सकते हो करना चाहो। दो बार आ रहे हैं तो इट मीन्स 2 इंटू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वट? 25 इंटू 2 50। और यूनिट्स ठीक है मेंशन कर सकते। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दो का मिड पॉइंट निकालना है आपको। और देखो यहाँ पॉइंट बताना नहीं है कि पॉइंट क्या आ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है। पॉइंट इनमें से किन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या पॉइंट एक्स एक्सिस में आ रहा है, वाई एक्सिस में आ रहा है, क्या पॉइंट ओरिजिन में आ रहा है, या फिर पॉइंट नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो आप बता सकते हो इसको, आप जब इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करोगे, इट मीन 0 कॉमा वट 11/2। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ पर ये पॉइंट आपका आ रहा है? मिड पॉइंट था ना, कहाँ पर आ रहा है आपके पास? यहाँ पर x वाला 0 है। अगर x 0 तो पॉइंट कहाँ आता है आपका? पॉइंट आपका y एक्सिस में आता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल। ए ओ बी सी आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी वर्टिसेस हमारे पास है 0,2, 0,0, 4,0। तो पहले बना लेते हैं क्या एक रेक्टेंगल, पहले बना लेते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया। ए ओ बी सी 0,2, 0,0, 4,0, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल्स टू, ये आपके पास गिवन है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, जो आपकी डायगोनल है ना, जो ये डायगोनल है, इसका आपको क्या निकालना है? इसका ए बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब डायरेक्ट आपको रूट नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, उसके दो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। एक पहले ट्राइंगल बना दो, ठीक है। क्या करो, ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है।
तो एक आपका हो गया P, एक आपका हो गया Q, एक आपका हो गया R। P Q R पॉइंट गिवन है। P पॉइंट कितना गिवन है आपके पास 1,5, Q पॉइंट कितना गिवन है आपके पास 5,2। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो। ठीक है, इसको क्या, ये कोई पॉइंट है, इसको आप क्या मान लो, इस पॉइंट को ए मान लो। इसका कोऑर्डिनेट पता करना है आपको, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 पे। देखो पी की तरफ 2 है, यहाँ पर 1 रेशियो आपके पास है, तो आप सेक्शन फॉर्म लगाओ यहाँ पर। तो सेक्शन फॉर्म क्या होता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर x1 मान लेते हैं -1 को, और m1 मान लेते हैं 2 को, x2 मान लेते हैं किसको, x2 मान लेंगे 5 को, और m2 मान लेंगे किसको, 1 को मान लेंगे। तो ऐसे करके आप x बताओगे, x कितना आपका आ रहा है। ठीक है, x आपको निकालना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करके। सेम तरीके से y के लिए करोगे आप m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये खुद से ट्राई करना आपको। ठीक है, यहाँ पर y1 कितना आपके पास, y1 है 5, m1 तो एज इट इज आपका 2 चलने वाला है, और y2 यहाँ पर आपका है 2, और m2 आपका है यहाँ पर 1। यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, फिर आपको y मिलने वाला है। ठीक है, खुद से ट्राई करना आपको, आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो, बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है आपको सेक्शन फॉर्मूले में। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या मुश्किल काम है, ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हो आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालनी है, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे आंसर जो भी आप कर रहे हो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द फोर्थ वर्टेक्स ए ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are। ठीक है, 3 वर्टिसेस आपको दे रखी है ABC। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना दो, एक पैरेललोग्राम बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, देखो फिलहाल यहाँ पर वैसा मेरे पास कुछ टूल नहीं है पैरेललोग्राम बनाने का, बट ये भी आपका एक टाइप का पैरेललोग्राम ही आपका होता है। तो इसको A मान लेते हैं, इसको फिलहाल B मान लेते हैं, इसको फिलहाल C मान लेते हैं, इसको फिलहाल D मान लेते हैं। तो A आपके पास है 2,3, ये आपका है 6,7, C वाला कितना आपके पास 8,3। ये पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता नहीं है कितने पॉइंट है। अब करने के तरीके आपके पास क्या है, तरीके बहुत सारे करने के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है आपके पास, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है। एक प्रॉपर्टी आप ये भी आप यूज कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करती है, डायगोनल बाइसेक्ट करती है। तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी पता हो, ठीक है, जो मैंने मेंशन ना की हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ देखो, मुझे लग रहा है मैं इसका यूज करके ज्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व आपका हो सकता है। अब देखो कैसे, ये मान लो एक डायगोनल है, ये मान लो दूसरी आपकी डायगोनल है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके मिड पॉइंट निकालते हैं, जो कि निकालना बहुत सिंपल है। ये मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट आपका होता है यहाँ पर। इन दो को जोड़ोगे तो आपका कितना आने वाला है, 3 आपका आएगा। 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2, इट मीन आपका फिर से 3 आपका हो गया। इन दो को करोगे 8 - 2 यानी 6 डिवाइड बाई 2, इट मीन 3। ये आपका कितना हो गया 3,3 आपका हो गया है। अब इनमें से देखो कौन सा पॉइंट, इनमें से कौन सा पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इसके साथ। अब यहां पर देखो, अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं कितना 3 आता है, तो इट मीन्स यहाँ का जो x वाला पॉइंट कितना आपका होना चाहिए, वो पॉइंट आपका 0 होना चाहिए। तो 0 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 7 में क्या ऐसा जोड़ो कि उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। इट मीन -1 जोड़ोगे ना, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव का 1 जोड़ोगे इसमें, ठीक है, -1 + 7 6 डिवाइड बाई 2 = 3, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। आप इससे भी कर सकते हो, बट काफी लेंथी हो सकता है उससे काफी ज्यादा।
हम फिलहाल ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, ये भी खुद से ट्राई करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ। इजी क्वेश्चन आपके पास है ये। जैसे हमारे स्टार्टिंग के दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ना सर्कल वाले, तो वैसे ही आपका डायमीटर गिवन है, तो आप उससे मेथड्स इसको ट्राई कर सकते हो। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक पॉइंट आपका है जो कहां पर है, एक्स एक्सिस में पॉइंट है, तो पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट आपका होगा एक्स कॉमा जीरो, स्मॉल एक्स मान लो। ठीक है, इसको इसको ए मान लो 5, -3, और बी पॉइंट मान लो 4, 2। ये इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी ए एक्स इक्वल्स टू वट, बी एक्स। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे ताकि रूट आपका कट जाए, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो। तो पहले इन दो की डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं कुछ, x-5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट अब इन दो की निकालते हैं, x-4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस यहाँ आपका आ गया 9, यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, या प्लस का 4 आपका आ गया। तो पहले तो एक्स स्क्वायर से आपका कट गया एक्स स्क्वायर। ठीक, बाकी इस एक्स को उस साइड लेके आओ या फिर इसको इस साइड लेके आएंगे, तो कितना बचता है हमारे पास, इसको उस साइड लेके आ जाओ तो बचता है आपका 2x। यहाँ 20 आपके पास है, उस 20 को हम उस साइड ले जाएंगे नेगेटिव करके। अब यहाँ कितना बचता है आपके पास, यहाँ हो गया 5 + 9 बस टू 2x। यहाँ से x आपका आने वाला, इन दो को जोड़ोगे 14/2, इट मीन्स 7। तो कितना पॉइंट आपका होगा, 7, 0। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन आपके पास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में काफी बार मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A B इन द रेशियो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूले से, कुछ भी नहीं करना, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको, जो पीछे हमने मेंशन किया था सेक्शन फॉर्मूला, उसका यूज करो और क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है आपको, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल मेंशन है, तो पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है एक्स, ये हमारे पास है 0 या फिर ओ पढ़ेंगे, 0 थोड़ी पढ़ेंगे, इसको y, इसको बोलेंगे z। x कितना है हमारे पास, ये है -3, 0, और ये कितना आपके पास 0, 0। इट मीन ये ऑरिजिन है आपके पास, ठीक है, बट इस साइड बनिए कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, इस साइड बन रहा है ना आपके पास, ये राइट में, ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। और y कितना आपके पास 0, 4, बिल्कुल सही। और ये पॉइंट आपके पास क्या है, x, y। द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, पहली बात है रेक्टेंगल की डायगोनल्स दोनों सेम होती है, बट पैरेललोग्राम में सेम नहीं होती, बट रेक्टेंगल में सेम आपकी होती है। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है जहां पर आपकी डायगोनल सेम होती है। तो इस पॉइंट का होना है ना होना क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता नहीं है। हमें तो ये दो पॉइंट पता है ना, यहीं से निकाल दो डायगोनल, हाँ नहीं तो सेम है, तो एक्स वाई निकाल दो। 3 का स्क्वायर होगा ना, 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 4 का स्क्वायर कर दे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी करना चाहो फर्क पड़ता नहीं, वैसे स्क्वायर है ना इस वजह से। ये बन गया 9, ये बन गया 16, ये बन गया √25, ये बन गया 5 यूनिट। सो तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे देखो, ये केवल ये आपको दिया था यहाँ पर, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता वो कंफ्यूज होकर इसमें गलत टिक कर सकते हैं। इसी के साथ एमसीक्यूज हो चुके हैं खत्म। अब बात करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन की। तुम्हारे पास यहाँ पर 2 या 3 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो एक मैं ट्राई करता हूँ और एक आप ट्राई करना। 2 ही है। तो पहले यहाँ पर असर्शन क्या बोल रहा है वो देखो, the point which divide
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। इंटरनली देखो, जो आपका ये वर्ड है ना इंटरनली, इसका मतलब सिंपल आप ये मान के चलना, जो आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हो ना, एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं। एक आप क्लास 11th में आई थिंक वो 11th और 12th जिसमें भी है, वहां पर आप पढ़ोगे, उसमें ना हम बाहर का पॉइंट भी चेक करते हैं, बाहर का मतलब कोई पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तो हम हमारे पास एक लाइन हमारे पास है ए और बी, तो यहाँ पर हम ना अंदर कोई पॉइंट होता है उससे हम रेशो चेक करते हैं, और कई बार हम ऐसे भी चेक करते हैं ए बी, वो पॉइंट हमारे पास बाहर का ही पॉइंट होता है, ठीक है। बट उससे फिलहाल आपको मतलब अभी नहीं है। अगर ऐसा लिखा था बस आपको ये मानो पॉइंट कहीं बीच में कहीं पॉइंट है इन दो के, तो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं, इनके बीच में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। रेशो में कर रहे हैं 1:2 इज दिस, ये बोल रहे इन दो पॉइंट का, ठीक है। अगर आप वो पॉइंट निकाल रहे हो जिनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो वो आपके ये पॉइंट है, ठीक है। वो हमें कैलकुलेशन से देखना पड़ेगा, कैलकुलेट वो हमको चेक करना पड़ेगा। अब अजर्शन रीजन देखते हैं, क्या रीजन ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा हुआ है? m1x2 m2x1, ठीक है। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिल्कुल देखो, रीजन तो आपका करेक्ट है, रीजन करेक्ट। अब ये देखो कि आपका ये सही आ रहा है, चेक करते हैं एक बार जरा, ठीक है। m1 हमारे पास है 1, x2 नेगेटिव का 1 प्लस m2 x का, m2 x का 1 है, इट मीन्स 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, -1 + 2 ऑन 3। तो यहां पर क्या आपका आ रहा है, यहां पर तो आपका 1/3 आ रहा है, ठीक है। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। तो एक बार चेक कर लो क्या सही किया हमने, बिल्कुल परफेक्ट ये है। तो एक्चुअली पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो रीजन आपका सही है, बट अजर्शन आपका फॉल्स है। हाँ ये वाला होगा, ठीक है। अजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। एक बार आप लोग भी चेक करना, अगर कहीं पर एरर हुई होगी तो कुछ ऐसे आपको ट्राई करना था ये। अब अगला वाला आपके लिए होमवर्क है, अगला वाला अजर्शन रीजन आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। अब हम करते हैं 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और साथ साथ में केस स्टडी भी एट द एंड करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले पेज को पार्टीशन कर देते हैं जरा, ठीक है, पेज का पार्टीशन कर देते हैं। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज x, y, हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर a पॉइंट जो हमारे पास क्या है 3,4, और पॉइंट b हमारे पास क्या है k,6, एंड पॉइंट p वो हमारे पास है x, y, एंड p इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, a और b का मिड पॉइंट है। एक लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है। लाइन हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, x + y - 10 = 0। हमें फाइंड यहाँ क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की आपको वैल्यू पता करनी है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, आपके पास x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 प्लस, तो यहाँ ये स्मॉल x है, तो हमारे पास होगा x = एक को आप x1 मान लो, ठीक है, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, 3 + k अपॉन 2, y = 4 + 6 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 10/2, 5। तो इक्वेशन जो हमारे पास ये गिवन है, इस पे 1 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू इन 1, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो। x कितना है आपके पास, x है 3 + k/2, और ये आपका है 5 - 10 = 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे
तो 3 + k/2 कितना आपका आने वाला, नेगेटिव का 5, फिर उसको राइट साइड भेज दो, ये बन गया आपके पास। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन रहा है आपके पास, 3 + k = 10। अब इसको इस साइड लेके आओगे तो कितना बचता है आपके पास, 7। थाला फॉर रीजन। ठीक, कितना आपका आ गया, 7 आपका आंसर आ गया इस वाले का। के की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, के की वैल्यू 7 आपकी आ रही है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, दीज पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है, बी वाले का हिंट देते हैं। ठीक, इसके लिए आपको हिंट देते हैं। हमारे पास यहाँ एक लाइन है, पहले तो ठीक है, एक लाइन मान लो, इसमें एक पॉइंट आपका ए हो गया, एक पॉइंट आपका ए हो गया, एक पॉइंट आपका बी हो गया। अब इसको ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट हमारे पास 1 2, ये मान लो ये चारों पॉइंट इक्वल आपके पास है। इसको मान लो पी क्यू आर। ए कितना गिवन आपको, -2 -2, ये गिवन है आपको -2 -2, सॉरी +2, ये 2 और 8, शायद ऐसे कुछ है, 2 और 8, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट पता करने, अब कैसे आप पता करोगे, ठीक है, चलो कर लेते हैं सॉल्व, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट आपके पास क्यू है, तो कोऑर्डिनेट कितने आपके होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना आपका होगा, एक्स वाला दोनों को जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, 0। सेम तरीके से वाई वाला दोनों को जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी 0,5। अब सेम तरीके से देखो, पॉइंट P इज मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो ऐसे आप पॉइंट P को भी आप पता कर सकते हो। फिर एट द एंड पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ क्यू भी। ऐसे आप बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हो। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा of the point P which is equidistant from the points with the coordinate this and this is 2 more than its ordinate। तो पहले बात करते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा का क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस वाले पॉइंट को। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं पहले। प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी, हमारे पास एक पॉइंट पी हमारे पास है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट। हमारे पास जो पॉइंट पी है इज एट इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपके पास ए पॉइंट आपके पास क्या है, 7,1, और बी पॉइंट आपके पास क्या है, नॉट इक्वी डिस्टेंस नहीं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, कुछ और भी तो आगे लिखा हुआ ना, वो भी पढ़ना है हमें। इसको मिटाते हैं पूरे को ना, प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। पहले पेज का पार्टीशन करना रह गया था हमारे पास। सॉल्यूशन करते हैं इसको जरा। पॉइंट ए आपके पास है 7,1, पॉइंट बी आपके पास है 3,5। ठीक है, अब जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट लेट करते हैं जरा ना, लेट करेंगे, लेट पॉइंट पी बी, इसको हम एक्स वाई मान रहे हैं। पी इज एट इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर है। तो पहले क्या करने वाले हैं, हम पहले निकालेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसे करके ए पी इक्वल्स टू बी पी, और इनका स्क्वायर कर देंगे। अब इनका डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस x-7 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर। यहां से आपके पास ये x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म्स अभी कैंसिल आउट होने वाली है, डेफिनेट लिख लेते हैं फिर भी। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ बनने वाला आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो देखो, ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो रही है, ये वो कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या करूँ, नंबर्स को एक साइड ले आओ, पहले तो सॉल्व कर लो। पहले 49, ठीक है, प्लस 1 50, 50 में से आपने क्या करना है, आपने 14 माइनस करना, इट मीन 36 बचता है आपके पास राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 36, और बाकी टर्म्स आपके पास एज इट इज बचने वाली है। अब राइट साइड में देखो 25 और प्लस कर दोगे 9। एक मिनट यार, एक मिनट, ठीक है, ये तो आपके पास 49, ये तो एक्स आना है पर, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ ज़्यादा गलती हो रही है आज। ये आपको 50 रहने वाला है एज इट इज। यहाँ देखते हैं, इन दो को जोड़ोगे तो आपका बचता है 34 माइनस 6x आपका एज इट इज, और माइनस का 10y आपका एज इट इज। अब नंबर्स को एक साइड लेके आते हैं, इस नंबर को राइट साइड लेके आओगे तो कितना बचता है आपके पास, 16 बचने वाला है। इसको हम राइट साइड लेके चलेंगे, फिर लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। अब इन टर्म्स को राइट साइड लेके आ जाओ, 8x, यहाँ कितना बचता है आपके पास, यहाँ 8y बच रहा है आपके पास, ठीक है। इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जो आपका ना एब्सिस पॉइंट है, कौन सा वाला, एक्स वाला, वो वाई से 2 बड़ा है, तो दिख रहा है आपको 2 ही तो बड़ा है, डिफरेंस कितना पॉजिटिव आ रहा है। तो हेयर एब्सिसा इज टू मोर देन ऑर्डिनेट। देखो हमें यहाँ पॉइंट नहीं बताना, और पॉइंट बता भी नहीं पाओगे आप पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन ये एक ही बन रही है, वेरिएबल दो आपके पास है, बट ये बोला था कि दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो कितना आपका आना चाहिए, 2 आना चाहिए। डिफरेंस कब, जब x में से y को कर रहे हो, माइनस करोगे, क्योंकि आपने x में से y माइनस किया, आपका पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा है, इट मीन्स x वाला बड़ा है, तो आपको ये दिखाना था यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो हमने करते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी यूज की थी ना, वही प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम की यहाँ पर यूज करनी है, उसके अलावा कुछ अलग नहीं यहाँ पर होने वाला, वही प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर यूज करने वाले हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी विच लाई इन ऑन द लाइन ए बी प्रोड्यूस सच दैट ए सी इक्वल टू दिस। ये करना पड़ेगा क्वेश्चन ट्राई, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। आपको एक पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पर, यानी सी के जो पॉइंट आपके पास है उसके एक्स और वाई वाले आपको कंपोनेंट वो निकालने हैं। और जो सी पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है आपके पास, ठीक है, ऑन द लाइन ए बी, ऑन द लाइन ए बी में आपके पास ये लाई कर रहा है, ठीक है, लाइन ए बी में पास लाई कर रहा है। लाई कर रहा है, और आपके पास यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो पॉइंट सी है ना वो कुछ आपका ऐसा है, एक मिनट एक मिनट, ए सी इक्वल्स टू 2b। एक मिनट, यहाँ पर हमारा बी पॉइंट होगा,
और यहाँ हमारे पास सी हुआ। अब यहाँ पर सी यहाँ पर क्यों आया, देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड। जब लाइन ए बी को आप एक्सटेंड करते हो ना, वहां पर पॉइंट सी आपके पास आ रहे हैं, वहां पर पॉइंट सी आपके पास आ रहा है। और यहां से आप देख सकते हो जो आपके पास ए सी है वो इसका ट्वाइस है ना, ट्वाइस ही तो है, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया है। अब कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट ए की कितने गिवन है, 1,7, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन आपके पास 4 -3। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x, y हमने मान लिए हैं, ठीक है। अब जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। गिवन हमारे पास है ए वाला कोऑर्डिनेट -1,7, और बी वाला गिवन है हमारे पास 4, -3, ठीक। और हमें एक और चीज मेंशन है, ए सी इक्वल्स टू 2BC। देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई, इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई 2 से करते हो तब जाके वो इसके बराबर होती है, वही तो बोल रहे देखो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना देखो, अब मुझे ये पॉइंट पता करना है, ये पॉइंट क्या आप यहां से इस पॉइंट को पता कर सकते हो, क्या आपको लग रहा है, क्या पता कर सकते हो आप इस पॉइंट को। अब अगर पूरा ए सी देखो, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, ए सी हमारे पास क्या ट्वाइस है किसका, इसका। हम यहां से कह सकते हैं कि दिस मीन्स बी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या आपको यहां से एनालाइज करना है चीज को, देखो जो ए सी है डबल है बी सी के, डबल है किसके, बी सी के। जो आपकी ए सी है डबल है बी सी के, अगर ये बी सी के डबल है इट मीन्स ये पूरी लाइन आपके पास जो है ना, इसका मिड पॉइंट आपके पास बी है, बी आपके पास क्या मिड पॉइंट है। तो आप कोऑर्डिनेट निकालते कौन से वाले, ठीक है। अब हमको सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सिंस बी इज मिड पॉइंट, बी हमारे पास क्या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से आप क्या समझते हो, इसके कोऑर्डिनेट ले लोगे, साइड के कोऑर्डिनेट जोड़ दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये तो होता है, ठीक है। सेम तरीके से आप इसका आप y लोगे, साइड वाले y लोगे, उनको जोड़ दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब यहां देखो 8 इक्वल्स टू x -1, इसको साइड लोगे तो x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 9। अब यहां देखो, अब इसको इस साइड लेके आओगे, -6 -7 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू माइनस का 13। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी, नॉट बी, पॉइंट सी, क्या आपके पास होने वाले हैं, वो आपका होगा 9, माइनस का 13। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट आपके पास है, मेन पॉइंट आपको ये आपको समझना है, ये पॉइंट मेन आपके पास। अब देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, अगर आप इसको पूरा समझाओगे तो उसमें आपके पास कोई फायदा नहीं है, 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट होता है आपके पास। तो यहाँ जो था ना देखो उधर, ये आपके पास था ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी, यानी ये पूरी लाइन इसके डबल है, इस वाले पार्ट के, ठीक है। तो इट मीन्स डेफिनेटली मिड पॉइंट आपका होगा, तभी तो डबल है उसके वो, यानी इस साइड भी बराबर होने वाला है। अगर यही क्वेश्चन आपके पास मान लो ज्यादा मार्क्स में आता है, यानी 4 मार्क्स में, 4 में तो चांस कम आने के, तो आप इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इस चीज को, कैसे आपने ये चीज आपने कंक्लूड कर दी। बट यहाँ हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सफिशिएंट है ये। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, पी आपको गिवन है x, y, q गिवन है, r गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो पहले ट्रायंगल बना देते हैं ना। ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब राइट एंगल कहां पर है आपके पास, राइट एंगल है पी पर, राइट एंगल कहां पर है, पी पर आपका राइट एंगल है। तो ये हमारा हो गया x, y, एक पॉइंट q आपका हो गया, एक पॉइंट आपका r हो गया, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो गया 2, 3, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हेंस फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x।
फॉर वाई इक्वल्स टू 2। तो पहले आप क्या करो, पहले सिंपली आपको साफ आपको यहाँ क्या करना है, पीजीटी अप्लाई करनी है। यहाँ पर आप पीजीटी आप अप्लाई करोगे तो गिवन, पहले जो गिवन है वो लिख दो। आर हमारे पास है 2,3, पी हमारे पास है x,y, और क्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास क्यू हमारे पास है -2 -3। गिवन दैट, गिवन दैट व्हाट, नॉट एबीसी, इट्स पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ अप्लाइंग पीजीटी। पीजीटी क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहती है ना। तो पहले आप क्या करोगे, इन दो का स्क्वायर निकालो जरा, सॉरी इन दो का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, ताकि रूट आप हट जाए, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दिया, तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो। जब इसमें से इसको जब करोगे ना, तो क्या बनता है आपके पास, वो देखो, ठीक है। इसमें से नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया। सेम तरीके से आपका यहाँ पर है। अब यहाँ देखो, इन दो का देखो, यहीं से ले लो, ठीक है। ये सही है आपके पास रहने वाला, x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। सेम तरीके से आप यहाँ से ले लो, यहीं से। तो ये बनता है आपके पास x+2 का स्क्वायर, y+3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने आपके पास 16 प्लस 9 बन रहा है ना, मीन्स 81 एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 -6y। 9 प्लस 6y। अब जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल करते हैं। पहले ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी इन दो को जोड़ दो, 97। यहाँ बचेगा 2x² प्लस 2y²। बाकी आपका यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 9, 9 9 18। देखो पहले इसको कर लो, 9 13 या 13 26। अब इसको ना राइट साइड लेके आओ, लेफ्ट साइड लेके आओ, सॉरी लेफ्ट साइड लेके आओगे तो पहले इसमें से माइनस माइनस करोगे तो 71। क्या कहीं पर कुछ एरर हुई है क्या, शायद एरर नहीं हुई है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका रिलेशन आपका आ गया है, इनके बीच रिलेशन आपको दिख रहा है साफ साफ। अब ये तो आपका रिलेशन आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, वो देखो, व्हेन व्हेन y इक्वल्स टू व्हाट, y आपका 2 है। जब y 2 है तो आपको x निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है x की। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 71 इक्वल्स टू 2x² प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2x², ये बन गया 4 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8। इसको साइड लेके आओ, 71 -8। तो कहीं कुछ एरर दिख रही है हमें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। देखो क्या मिस्टेक हुई है, -2 का मतलब पॉइंट भी सही लिया है। ओके ओके ओके, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो गई। 36, इट मीन्स यहाँ भी मिस्टेक है। 352 सही है ना। हम्म।
अब जब इसको आप इस साइड लेके आओगे तो यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो जब माइनस करोगे 52 माइनस 26 तो 26 आपका आने वाला है। तो अब इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। 13 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिलेशन आपका आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये पूरा पार्ट आपका गलत हो गया है, उसको पूरा इरेज कर लेते हैं। ठीक, अब हम पुट करेंगे y को कितना, व्हेन y इक्वल्स टू 2 एंड 13 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, x पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितनी आई आपके पास, +3 एंड माइनस, ये दो आपकी पॉसिबल वैल्यूज आपको आ रही है किसकी, x की। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, 57। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इजीली ट्राई आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी खुद से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लाए हमने। ठीक है, केवल सेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपके पास ये बी पार्ट है, या खुद से ट्राई करोगे। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है आपके पास, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, आपको ये ट्रायंगल पहचानना है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है आपको, एक्चुअल में दिखाना है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले साइड्स निकालोगे, तीनों साइड्स। फिर आपको दिखाना है कि दो के डिस्टेंस सेम आ रहा है और एक आपके पास क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो इट मीन्स आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा वो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें ए वाला पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, ए वाला पार्ट ट्राई करते हैं। अब हमें यहां पर क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए 6,10 एंड बी आपके पास क्या है 3,-8। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, पॉइंट पी जो आपके पास है 4,6। ठीक है, तो मैं लेट करते हैं पहले, लेट हेयर x1 इक्वल्स टू -6, y1 इक्वल्स टू 10, x2 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल्स टू -8। x को मान लेंगे -4, y मान लेंगे 6। अब यहाँ जो रेशो है ना, लेट रेशो बी। ठीक है, रेशो को आप k/1 मान सकते हो, रेशो को k/1 मान लो, या फिर रेशो को m/m2 मान के भी आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करो फर्क नहीं पड़ता उससे फर्क। तो फिलहाल हम ऐसे करते हैं, इसको ही लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब नाउ यूजिंग व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला पर क्या होता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको रेशो निकालना है, आपकी मर्जी, या तो आप x का यूज करो या फिर आप y का यूज करो। इनमें से केवल इंडिविजुअल से आप रेशो फाइंड कर सकते हो, दोनों की आपको नीड नहीं है रेशो फाइंड करने की, किसी भी एक को ले लो। हम फिलहाल x को लेते हैं और y से आप खुद से ट्राई करो। x कितना हमारे पास, x है -4, ठीक। m1 कितना आपके पास, m1 हम फिलहाल m1 ही मान रहे हैं। और x2 कितना आपके पास है, x2 आपके पास है 3।
तो ये बनेगा आपके पास 3m1। x1 कितना आपके पास है, नेगेटिव का 6, तो नेगेटिव का 6m2। यहाँ बनेगा m1 प्लस m2। इनको लेफ्ट साइड लेके आओगे, -4m1 -4m2 विच इज इक्वल टू 3m1 -6m2। अब इसको राइट साइड लेके आ जाओ, इसको राइट साइड लेके जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। m1 एक तरफ, m2 एक तरफ। यहाँ बनेगा माइनस का 2m2, यहाँ बनेगा -7m1। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव से आपका नेगेटिव कैंसिल आउट आपका हो गया। यहाँ से आपको क्या दिख रहा बनता हुआ, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2/7। तो आपका रेशो क्या आपका होगा, रेशो इज 2:7। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हम इसको ट्राई करते हैं। ये आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक, ये पार्ट खुद से ट्राई करोगे। हम इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं जरा, ए वाला। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन। क्या इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, पहले वाले को तो कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है, फर्स्ट को ट्राई कर लेते हैं। हमें यहाँ भी फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो। यहाँ भी रेशियो फाइंड करना है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। हमारे पास ए जो पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है 3, -5 और बी पॉइंट हमारे पास है -1, 6। ठीक है, पॉइंट पी, पॉइंट पी मान रहे जो हमारे पास क्या है, एक्स मान लेते हैं पॉइंट पी को, तो यहाँ लिखा है ना। चलो इसको रहने दो, इसको वाई लेके चलते हैं, वाई डिवाइड्स ए एंड बी, ए और बी को डिवाइड करता है वो पॉइंट। गिवन पॉइंट जो हमारे पास पी पॉइंट है, पॉइंट पी पासिस, ठीक है, पासिस थ्रू, ये पॉइंट पी लाइज थ्रू बेटर रहेगा, ठीक है, पासिस थ्रू नहीं, लाइज, पॉइंट पी लाइज इन लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब जो पॉइंट पी आपका है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर से लाइट करते हैं, हेयर x1 कितना आपके पास है, x1 है 3, y1 आपके पास -5, x2 आपके पास है -1, y2 आपके पास है कितना 6। m1 ठीक है हमें अननोन है और m2 हमें अननोन है, ठीक है, और x इक्वल्स टू हमारे पास तो x ही है, x इक्वल्स टू हम x ही मान रहे हैं और y इक्वल्स टू भी हम x मान रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, सेक्शन फॉर्म। अब यहाँ पर आपको ना दोनों यूज करने पड़ेंगे। जैसे पीछे आपके पास क्या था, आपने कोई भी एक आपने यूज किया, यहाँ पर आपको दोनों यूज करने पड़ेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, क्या चीज, कैपिटल x इक्वल्स टू x, कैपिटल y इक्वल्स टू वो भी आपका x है, दोनों कोऑर्डिनेट x है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना आपके पास, y आपके पास है x, देखो ये भी आपका x है, ये भी आपका x है, तो यहां मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 आपकी होगी, यहां पर कह सकते हैं हम। तो मैं डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे करके, क्या चीज, m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, 1 है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ना राइट साइड लेके जाओ, इसको राइट साइड लेके जाओ, इसको लेफ्ट साइड, यानी 1 वाले एक तरफ हम ऐसे लिख सकते हैं m1 इक्वल्स टू
x2 माइनस y2, y1 माइनस x2। हम इसको उस साइड ले गए, इसको हमने इस साइड ले आया, ठीक। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या चीज, m1 अपॉन m2 विच इज इक्वल टू वट, यहां से x2 माइनस y2, एक मिनट, यहाँ दोनों पे 2 आ गया ना, यहाँ 1 आना अपना, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, इट विल बी 1, इट मीन्स यहाँ आपका 1 होगा। तो करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 1 है, ठीक है, ये हमारे पास 1 है। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे ना, तो m1 अपॉन m2, अब इसको आप लेके आए हो डिवाइड में, इट मीन्स y1 माइनस x1, यहाँ आपका है x2 माइनस y1, इज इट राइट, y2, छोटी छोटी एरर हो रही है यहाँ पर। y1 कितना है आपके पास, y1 -5, x1 कितना आपके पास 3, x2 आपके पास है -1 और ये -1 और 6 आपके पास, इट मीन्स -8 अपॉन -7 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 7। सो रिक्वायर्ड रेशो इज 8:7। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर इसका हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चंस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये भी, ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं। देखो, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए होगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे इस लेक्चर की। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ट्राई करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, नियरली 40 से 50 के अराउंड क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन ट्राई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर, सर्कल के सेंटर की कोऑर्डिनेट आपके ये है, फाइंड द वैल्यूज, वैल्यूज मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, इफ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज डायमीटर। तो पहले सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसका एक सेंटर मान लो, ठीक, ये हमारे पास सेंटर हो गया, लग नहीं रहा सेंटर थोड़ा सा, अब लग रहा है सेंटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट सेंटर के 2a, a माइनस 7, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, फिलहाल इस पॉइंट को ना, ये पॉइंट है, इसको मान लो 11, -9, और डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो डायमीटर यहां से ड्रॉ करते हैं जरा, ये हमारी डायमीटर है, डायमीटर कितनी है हमारे पास, डायमीटर कितनी है हमारे पास 10√2, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या पहले वो लिखो, गिवन है सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, a माइनस 7, हमारे पास सेंटर ही है हमारे पास, ठीक है। सर्कल पासिस थ्रू 1, -9 से सर्कल पास कर रहा है, ठीक है, और डायमीटर इज 10√2 यूनिट्स, इट मीन्स रेडियस टू 5√2 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास होने वाला है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए, हमको ए की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, जो भी इसकी वैल्यूज हो सकती है वो सब फाइंड करनी है। तो अब कैसे आप फाइंड कर सकते हो, वो आपको सोचना है कैसे आप फाइंड कर सकते हो। अब आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या आप
सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, किससे आप ट्राई करोगे? अब देखो हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस भी मिल चुकी है हमें, ये डिस्टेंस हमें मिल चुकी है, रेडियस वाली बिल्कुल मिल चुकी है। कहाँ पर है ये एरिया हमारे पास, ये पॉइंट भी है हमारे पास, ये पॉइंट भी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। अब कैसे यूज करेंगे वो देखो, पहले हम फिलहाल x1 मान लेते हैं किसको, 2a को, x2 मान लेंगे 11 को, और y1 मान लेंगे a-7 को, और y2 मान लेंगे किसको, -9 को। ठीक है यहाँ तक। तो हमारा क्या होगा डिस्टेंस हमारे पास 5√2 जो कि रेडियस है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट इन दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 2a स्क्वायर प्लस इन दो का डिफरेंस अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बनने वाला है आपके पास, यहाँ बनेगा आपके पास 250, यहाँ बनेगा 50 आपके पास, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का 2 आपके पास होगा। यहाँ आपके पास 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत, चलो सॉल्व कर लो, दिक्कत क्या है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, माइनस ए, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 2a का होल स्क्वायर, पहले इसी को सॉल्व कर लो जरा। इसको उस साइड लेके जाओगे तो 71, देखो इसको रहने दो फिलहाल, इसको मेरे साइड लेके आगे 71 हमारा आ चुका है, ठीक है, नेगेटिव का 71। अब देखो यहाँ पर, फिर इसको ऐसे लिखते हैं -71 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 44a। अब यहाँ देखो, देखो अगर आपके पास नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव है, तो मान लो आपने कॉमन कॉमन कर दिया, जैसे मान लो यहाँ से आपने कॉमन कर दिया, a+2 बच गया, होल स्क्वायर बच रहा है आपके पास, तो नेगेटिव का स्क्वायर कर लोगे वो बन जाएगा पॉजिटिव आपके पास, तो a+2 बच रहा है आपके पास, ये अंदर एक्चुअल में a+2 है ये, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो जरा, आपके पास क्या बच रहा है, a+2 बच रहा है एक्चुअल में, ठीक है, a+2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, इनको जोड़ोगे तो 5a स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो 40a। अब इसको ऐसे करो, इसको इस साइड लेके जाओ, ठीक है, आपका बन रहा है 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 75 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक। अब इसकी स्प्लिटिंग करनी है, साफ साफ दिख रहा है आपको कि 5+3 में टूट रहा है ये, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास a कितना आ गया, एक आपकी वैल्यू 5 आ रही है, एक आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या मिल रही है आपको, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर 3 एंड 5, तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल रही है a की। एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर करना, ठीक है, इसका आंसर बताना, क्या कहीं मिस्टेक अगर हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आप इन्फॉर्म जरूर करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, थोड़ा टाइम कम बचा हमारे पास, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। हम केस स्टडी की हमारे पास यहाँ पर 4 केस स्टडी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला केस स्टडी,
इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं पहले वो देखते हैं। गार्डन, ठीक है, कुछ यहाँ दे रखा, गार्डन की शेप हमारे पास गिवन है और ये बोल रहे हैं कि द गार्डनर ग्रू सैपलिंग ऑफ अशोका ट्री इन द बाउंड्री, ठीक है, गिवन है, अशोका ट्री इस बाउंड्री में बन रहा जो भी है। अब बाउंड्री ऑफ द गार्डन एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, सारे जो पॉइंट है डिस्टेंस कितने आपके पास 1 मीटर की डिस्टेंस है। ही चोज आ ट्रायंगुलर रीजन, उसने एक ट्रायंगुलर रीजन इसके अंदर चूज किया है, ठीक है। ठीक है, इसको फिलहाल हम ओरिजिन मान लेते हैं। लेट ए बी ओरिजिन, ओरिजिन जो भी बोलते हो आप। हमारे पास ए के पॉइंट हमारे पास क्या होने वाले 0,0 हमारे पास होने वाले हैं। वैसे यहाँ लिखा भी है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। पहला पार्ट क्या क्या बोल रहा है कि ए को आपको ओरिजिन मानना है, तो लेट हटा दो ना, जब मान ही रहा है वो तो लेट क्यों लगाएंगे हम हटा देंगे इसको। ए हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हमारे पास हो चुका है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं इस ट्रायंगल के। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी इज, पी वाले की कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होने वाले हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो एक्स में 4 आ रहा है, तो वाई में कितना आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू वाले का आपको क्या होगा 1 2 3, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 1 2, तो ये आपका होगा 3,2। सेम तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, तो जितना इसका था उसमें 2 और ऐड कर दो यानी 6, और जितना ये था उसमें से एक को माइनस कर दो ना, कम आ रहा नीचे ना, इनमें एक का डिफरेंस है वाई में, इट मीन्स ये आपका होने वाला है आर का कोऑर्डिनेट। हमने इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर ली। अब अगला देखो यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारे पास पहला हो गया, डिस्टेंस निकालनी है किसकी, पी क्यू, पी और क्यू की। 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 16, इट मीन्स √17 यूनिट। सर ठीक है, अब निकालोगे क्यू आर, सेम तरीके से क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर 6 - 3 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 9, यहाँ भी आपका आने वाला है 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका होने वाला है 3√2 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पी एंड आर, पी और आर को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। इंटरनली लिखा हुआ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनली मतलब अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली। थर्ड वाले की बात करते हैं, रेशो गिवन है, ठीक है, रेशो इज व्हाट 2:1, ठीक है, 2:1। और पॉइंट कौन से वाले हैं, पी एंड आर, पॉइंट्स आर पी एंड आर। तो पी हमारे पास क्या है पहले वो देखें। पी हमारे पास है 4,6, 4,6 एंड आर, आर पॉइंट क्या हमारे पास 6,5, आर क्या हमारे पास 6,5, ठीक है। अब यहाँ लेट करते हैं पहले क्या, x1 = 4, y1 = 6, x2 = 6, y2 = 5, m1 = 2, m2 = 1, ठीक है।
हम निकालते हैं क्या कोऑर्डिनेट निकालने में? फाइंड द कोऑर्डिनेट आर। कोऑर्डिनेट मानेंगे एक्स कॉमा वाई, जो कि हमारे पास क्या होने वाले हैं, x1 प्लस एम टू प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करते हैं। x1 कितना आपके पास है, 4 इंटू दिस यानी 4, 6 इंटू दिस 12 अपॉन m1 प्लस m2 यानी इट मीन्स 3। अब यहाँ देखो y1 कितना आपके पास है, दिस 6, और ये कितना आपके पास है 2। ठीक है, ये आपके पास कितना है 5, ये कितना आपके पास है 2, 5 टू द 10 अपॉन 3। तो ये बन रहा आपके पास 16,3 एंड 16,3। तो ये आपका कोऑर्डिनेट है 16,3 एंड 16,3। अब ट्राई करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब आपको बताना जो पी क्यू आर जो बन रहा है, पी क्यू आर, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। पी क्यू आर देखो, हमने पी क्यू तो निकाल दिया है और क्यू आर निकाल दिया है। हमारे पास पी क्यू कितना है, हमारे पास आया, और क्यू आर हम निकाल चुके हैं। कितना आया देखते हैं। पी क्यू √17 अंडर √17, यह आया 3√2 यूनिट्स में है, ये मेरा यूनिट्स में है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें निकालना है क्या, हम पी क्यू है हमारे पास। अब पी आर निकाले, पी आर नहीं है शायद ना, हाँ पी आर नहीं है, पी आर निकालते हैं। पी आर की डिस्टेंस, पी आर 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 1 6, यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बनने वाला। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। इट मीन्स वट, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू अंडर √5। पूछा कौन सा, स्केलिन बोल रखा है ना। फाइंड आउट इफ, क्या ये यहाँ फाइंड आउट बोल रहा है, सिंस ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सिंस ऑल साइड थर्ड पार्ट है, all sides of triangle ABC are different, so it can't be isosceles। आई डबल एस होता है ना, ये सिंगल ऐसी है, ISOSCELES, सही है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी बन रही है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। आप लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पर आपको PDF मिलने वाली है सारे क्वेश्चंस की, फिर आप वहाँ से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम उन डाउट्स को या तो अपने चैनल पर या फिर आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।